नमस्कार। जीएस नेक्सस करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के भाग में हम भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब के बारे में जानते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के पास पुदिमदका में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत की पहली हरित हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी। अब हम परियोजना के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम केंद्र सरकार की एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ संयुक्त भागीदार है। यह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला हरित हाइड्रोजन हब है। इस अवसर पर विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत की गई। नक्कापल्ली में बल्क ड्रग पार्क परियोजना की आधारशिला आंध्र प्रदेश देश के उन 3 राज्यों में से एक था जहां इस तरह का पार्क स्थापित किया जा रहा है। अन्य 2 राज्य गुजरात और हिमाचल प्रदेश हैं। यह परियोजना 2030 तक भारत के 500 गीगावाट के गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। हैदराबाद का फार्मा सेक्टर में प्रमुख स्थान है। यह बल्क ड्रग्स के निर्माण में पहले स्थान पर है और देश में फॉर्मुलेशन में तीसरे स्थान पर है। यह कुल भारतीय बल्क ड्रग उत्पादन का 40% और बल्क ड्रग निर्यात का 50% हिस्सा है और इसे भारत की बल्क ड्रग राजधानी माना जाता है। कृष्णापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र, जिसे क्रिस सिटी के नाम से भी जाना जाता है, की आधारशिला रखी गई है। अब हम ग्रीन हाइड्रोजन क्या है इसे जानते हैं। हाइड्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है जो ब्रह्मांड में सबसे सरल और सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। यह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। ग्रीन हाइड्रोजन एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है जो केवल जल वाष्प उत्सर्जित करता है और कोयले और तेल के विपरीत हवा में कोई अवशेष नहीं छोड़ता। स्रोतों और प्रक्रियाओं के आधार पर हाइड्रोजन को विभिन्न रंगों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, काला या भूरा या ग्रे हाइड्रोजन कोयला या लिग्नाइट गैसीकरण द्वारा या प्राकृतिक गैस या मीथेन के स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन नामक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। दूसरा, नीला हाइड्रोजन कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन कैप्चर स्टोरेज या कार्बन कैप्चर यूज तकनीकों के साथ प्राकृतिक गैस या कोयला गैसीकरण द्वारा उत्पादित किया जाता है। तीसरा, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन अक्षय ऊर्जा द्वारा उत्पन्न बिजली के साथ पानी के इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग करके किया जाता है। अब हम राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भारत में एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ाना है। मिशन का लक्ष्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात में वैश्विक नेता बनाना है। मिशन 4 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया था। भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ाकर 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष करना है। चूंकि भारत ने 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनने और 2070 तक नेट जीरो हासिल करने का लक्ष्य रखा है, इसलिए सरकार हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानती है। अब हम भारतीय दवा बाजार के बारे में जानते हैं। भारतीय फार्मा उद्योग का कुल बाजार आकार 2030 तक 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2047 तक 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय दवा क्षेत्र विभिन्न टीकों की वैश्विक मांग का 50% से अधिक, अमेरिका में जेनरिक मांग का 40% और यूके में सभी दवाओं का 25% आपूर्ति करता है। वर्तमान में एड्स से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर उपयोग की जाने वाली 80% से अधिक एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भारतीय दवा कंपनियों द्वारा आपूर्ति की जाती हैं। भारत को अपनी दवाओं की कम लागत और उच्च गुणवत्ता के कारण दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है। भारत में दवा उद्योग मात्रा के मामले में दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य के मामले में 14वां सबसे बड़ा है। फार्मा क्षेत्र वर्तमान में देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1.72% का योगदान देता है।
भारत के दवा उद्योग का बाजार आकार 2024 तक 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 2030 तक 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2047 तक 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। इस विषय से जुड़े कुछ अतिरिक्त तथ्य कुछ इस प्रकार हैं। पहला, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट है। दूसरा, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन लेह लद्दाख में स्थित है। इसे एनटीपीसी के लिए अमरा राजा इंफ्रा द्वारा बनाया गया था। तीसरा, भारत में पहला हाइड्रोजन डिस्पेंसिंग स्टेशन फरीदाबाद में इंडियन ऑयल के R&D सेंटर में स्थित है। चौथा, UNFCCC COP26 में भारत के प्रधानमंत्री ने 5 पंचामृत लक्ष्यों की घोषणा की, जिनमें पहला, भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करेगा। तीसरा, भारत अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी रखेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से कम कर देगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए GS नेक्सस के साथ जुड़े रहें।